Hello everyone, welcome to the channel, and today we are going to discuss chapter 1 of class 9, which is matter in our surrounding. So you will revise this chapter in this video and you will revise this full chapter. You will not need to read the NCERT, but you have to read it. Okay, so let's get started without wasting any time, and this is a revision video, you can say. Okay, so लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सो स्टार्टिंग में हम इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे. मैटर इन आर सराउंडिंग है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर होता क्या है. ठीक है, तो व्हाट इज़ मैटर. ठीक है, मैटर होता क्या है. तो मैटर ऐसी चीज़ है जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस. यानी अगर ये लाइन है तो ये ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस इन द फोन. सो फ़ोन के लिए या हमारे लिए मैटर हो सकता है. तो जो फ़ोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके लिए, हमारे लिए साइंस की भाषा में एक मैटर है. ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया मैटर क्या होता है, जैसे कि ट्रीज़, वाटर, एयर, पेंसिल, बुक एक्सेट्रा. मतलब जो भी आप हाथ में उठा सकते हो अपने, और जिसको भी आप छू सकते हो, उठा के इधर से उधर रख सकते हो, वो होती है मैटर. ठीक है, जो जिसके पास मास होता है और ऑक्यूपाइज, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट मैटर. मैटर क्या नहीं होता. आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है. तो थिंग्स दैट डू ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू हैव मास. मतलब ऐसी चीज़ें जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस एंड मास नहीं करती हैं. ठीक है, जैसे जो मैटर है वो मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जो मैटर नहीं है तो वो उसके अपोजिट होंगी, यानी ऑक्यूपाई स्पेस और मास नहीं करेंगी. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो सकता है स्मेल, आइडिया, थॉट, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन एक्सेट्रा. मतलब ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कोई इमोशन है तो वो मैटर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन इन 2 वेज. मतलब मॉडर्न डेज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की है 2 वेज में. पहला फिजिकल एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम चैप्टर 1 में पढ़ लेंगे, जो अभी हमारा ये वाला चैप्टर है. ठीक है, और जो चैप्टर 2 है वो हम अगले लेक्चर में, यानी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, और चैप्टर 2 ही है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का. ठीक है, अब हम देखते हैं मैटर आर मेड अप ऑफ. मतलब मैटर किस चीज़ से बने हुए होते हैं. तो जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे, यानी वेरी टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं. ठीक है, तो अब हम इनकी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ठीक है, तो द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो. ठीक है, तो क्या कौन कौन से होते हैं. जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. ठीक है, बहुत छोटे छोटे, और उनके बीच में स्पेस भी होता है. ठीक है, स्पेस बिटवीन दैम एंड कॉन्टीन्यूसली मूविंग. वो मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर ये एक पार्टिकल है तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा, लेकिन बहुत धीरे कर रहा होगा, लेकिन हमें नहीं दिखेगा. लेकिन जो गैस है, देखो जो सॉलिड, अच्छा वो हम आगे पढ़ेंगे तो उसको बाद में देखते हैं. ठीक है, और जो ये पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर. ठीक है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई. वेरी वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बहुत बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, और उनके बीच में स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर. तो हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हो गई हैं वो कंप्लीट. ठीक है, अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम कैसे पता लगाते हैं कि ऐसा होता क्यों है. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं. वेरी वेरी स्मॉल हमने क्यों कहा है इन्हें, कि क्यों होते हैं वेरी वेरी स्मॉल. तो इसका ये कह सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि ऐसा क्यों होता है. तो सबसे पहले व्हेन द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज पुट इन द वाटर. ये एनसीईआरटी एक्टिविटी है, जो फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी वही है ये. ठीक है, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को वाटर में डालते हैं, ठीक है, इट पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, यानी वो कलर दे देते हैं. ठीक है, दीज पर्पल कलर्ड पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड थ्रू आउट वाटर मेकिंग पर्पल इन कलर. तो देखो ऐसे अगर हम और कोई ले लें कि अगर आपने कोई कलर ही डाला है, ठीक है, तो पानी में, तो वो पानी में मिलाओगे आप, तो वो उस पानी जो है वो उस कलर का हो जाएगा. तो जैसे कि हमने कोई चीज़ डाली तो पानी उस कलर का हो गया. जो उसके मतलब इसका मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, और जब हम उनको
अलग अलग मतलब उनको पानी में डाल रहे हैं तो वो मिक्स हो रहे हैं पानी से, ठीक है, और पूरा उसमें फैल रहे हैं पानी में, ठीक है, और उसका पर्पल कलर कर रहे हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, ठीक है। व्हेन शुगर इज़ डिसॉल्व, मतलब अब इसमें हम देख सकते हैं कि जब शुगर जो होती है वो पानी में मिलाई जाती है तो उसके क्रिस्टल्स सेपरेट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट पार्टिकल्स एंड सेटल और मिक्स इन वाटर। मतलब यही है कि चीनी हम घोलते हैं पानी में और वो डिफरेंट पार्टिकल्स जो होते हैं एंड सेटल और मिक्स इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्टीन्यूसली मूविंग होता है। कैसे होता है कि जब हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो वो एक कोने में जलाते हैं और पूरे कमरे में उसकी फ्रेगरेंस फैल जाती है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ जो मतलब हवा भी एक मैटर होती है, इतना याद रखना है, ठीक है। हवा ये नहीं कि हमारी जो सराउंडिंग है उसमें तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, तो इसीलिए वो भी मैटर है। तो जो इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती की जो फ्रेगरेंस होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है ना, जहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक के जो फ्रेगरेंस के हैं वो पूरे कमरे में फैल रहे हैं, यानी वो मूविंग है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि खाना बन रहा है तो उसकी खुशबू आपको आ रही है, तो वो भी इसका ही एग्जांपल हो जाएगा। अट्रैक्ट ईच अदर, अब ईच अदर को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आयरन का जो नेल है यानी एक क्या कहते हैं उसको, आयरन नेल को हिंदी में कील, ठीक है। तो कील जो होती है ना उसको जब हम हैमर से बीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। ये आपको और अच्छे से जब समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें नेक्स्ट चीज़ है हमारी डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न जो होता है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इन देयर ओन, ठीक है। अब ये भी वही है कि डिफ्यूज़न क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जाती है, यानी अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा है, ठीक है, अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा है और यहाँ पे पानी कम है, पानी या फिर कोई फ्रेगरेंस यहाँ पे कम है, तो ये जो है ये इधर को मूव करेगी, यानी हाई टू लो कंसनट्रेशन मूव करेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये डिफ्यूज़न फर्स्ट चैप्टर में भी है और जो बायो का चैप्टर है उसमें भी है, ठीक है। तो ये याद रखना है, डिफ्यूज़न और उसमें ऑस्मोसिस भी होगा। ऑस्मोसिस में जो होती है वो वाटर की होती है और डिफ्यूज़न में कोई भी गैस पार्टिकल, यानी अगर इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो इधर भी फैलेगी, इधर कम है तो इधर चली जाएगी, ठीक है, याद रखना है। डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स इन देयर ओन, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, जो इंसेंस स्टिक है वो क्या कहता है पूरे कमरे में फैल गई उसकी फ्रेगरेंस, ठीक है। अप्लाइंग परफ्यूम, जब हम परफ्यूम अप्लाई करते हैं वो हम एक जगह अप्लाई करते हैं लेकिन वो सब में फैल जाती है, तो वो भी डिफ्यूज़न की वजह से हो रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो चेंज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ होगा। इसको हम एक एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे अगर हमने एक वाटर हमने लिया लिक्विड स्टेट में, यानी पानी लिया जो नॉर्मल पानी होता है, उसके नीचे हमने लगा दी गैस स्टोव, यहाँ से हमने लगा दी आग, ठीक है। तो जो वाटर है यहाँ पर वो स्ट्रीम बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जब देखो वाटर जब बिना गैस के यानी टेम्परेचर जब उसका नॉर्मल तो वो स्टिल था, ठीक है। और जब हमने उसके नीचे आग लगा दी तो जो उसके पार्टिकल्स हैं ये मूव करने लग गए, ठीक है। तो जो डिफ्यूज़न होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि फिर वो स्ट्रीम जल्दी होगा। अगर हम धूप में ऐसे रख दें तो कम होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न टेम्परेचर पे इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब हम मोशन में कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कि कोई मूविंग पार्टिकल है वो एनर्जी वो करता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बॉक्स है या कोई सपोज़ कि कोई वाटर है तो वाटर से जो एनर्जी है वो जनरेट कैसे होती है, वाटर को भगाया जाता है, यानी वाटर की मूवमेंट करवाई जाती है, ठीक है। तो जैसे कि हम मूव कर रहे हैं तो वो हम काइनेटिक एनर्जी पोज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप की स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस,
ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 टाइप की स्टेट्स होती हैं। पहला, अब हम इसको एक टेबल की फॉर्म में जल्दी से समझ लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और मतलब बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो जो शेप होती है सॉलिड की वो फिक्स होती है। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, कार, बॉक्स, पेंसिल, ये सब क्या है, सॉलिड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे लिक्विड। जो लिक्विड होता है उनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती। पानी को आप गिलास में रखो उसकी शेप अलग है, उसको कटोरे में रख दो उसकी शेप अलग हो जाएगी, उसको फैला दो यहीं पानी फर्श पे गिरा दो तो उसकी शेप अलग हो जाएगी, ठीक है। गैसेस की भी शेप फिक्स नहीं रहती क्योंकि गैसेस ना मतलब आपको दिखाई भी नहीं देती और लेकिन अगर हम उसको देखें तो वो भी वाटर की तरह ही होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है उसकी, ठीक है। जो वॉल्यूम होती है सॉलिड्स की वो फिक्स होती है ना। और लिक्विड की भी फिक्स होती है क्योंकि अगर 1 ml पानी लिया है तो वो दूसरे बर्तन में करने से 2 ml नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सॉलिड के साथ है। लेकिन जो गैस होती है उसकी वॉल्यूम कभी फिक्स नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंसिटी। तो जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स की, ठीक है। लिक्विड्स की मॉडरेट होती है और गैसेस की मिनिमम। जो टाइप होता है सॉलिड्स का वो रिजिड होता है, यानी अगर हम ऐसे ही अलग से भी आ सकते हैं कि रिजिडिटी किसकी हाई होती है, तो सबसे ज़्यादा हाई होती है सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम या ना के बराबर ही रिजिडिटी होती है गैसेस की, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्लूइड्स। तो फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा होती है लिक्विड गैस की होती है वैसे तो, ठीक है, और लिक्विड्स की, फिर सॉलिड्स की, ठीक है। तो ये इनके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट कंप्रेसिबल, यानी किसी चीज़ को दबाना, कितने तेज से आप दबा सकते हो, ठीक है। तो जो सॉलिड्स हैं यानी कोई चेयर है उसको आप दबा दो, कितना दबेगा, बहुत नहीं दबेगा, ठीक है। वाटर है उसको आप दबा दो वो स्प्लैश आउट हो जाएगा। अगर हम उसको जैसे कि हाई टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस किया जाता है तो उसका सॉलिड बन जाता है। इसीलिए मतलब ये भी बहुत कम होती है लेकिन हो जाता है, ठीक है। और जो गैसेस होते हैं वो तो हाईली कंप्रेसिबल होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भरी जाती है। सीएनजी इसके नाम में ही कंप्रेस है, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस को कंप्रेस करके बनी है। एफओए क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, यानी जो उसके पार्टिकल्स हैं तो वो एक सॉलिड में बहुत पास होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब उन लोगों ने एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ रखा है। आप अगर कोई कुर्सी है उस पर अपना हाथ मारोगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। जो लिक्विड्स हैं वो अलग हो जाएंगे, है ना। आप अगर मतलब कोई ऐसी टाइट सी चीज़ है जैसे कि कोई वुड की टेबल है तो उसको आप हाथ मार के खींच के अलग नहीं कर सकते, सेम एज लिक्विड। लेकिन जो अब इसमें आपको क्या याद रखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये याद रखना, सॉलिड्स की मैक्सिमम होती है, लिक्विड्स की मीडियम होती है और गैसेस की मिनिमम होती है, ठीक है। जो स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स होता है वो सॉलिड्स में सबसे कम होता है क्योंकि वो बहुत पास होते हैं और एक दूसरे को जकड़ के पकड़े रहते हैं। और लिक्विड्स में लिक्विड्स में तो हर चीज़ मीडियम मॉडरेट ही है, ठीक है। और गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए कि एलपीजी, एयर, वाटर, मिल्क, है ना, और सॉलिड का वुड, स्टील, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, जब सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल और गैस पार्टिकल हमने इनको हीट किया तो जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो लिक्विड में चलेगा और लिक्विड वाले गैस में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, ये याद रखना है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। इससे कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि चेंज दिस टू सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। तो देखो अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो हमें 273 प्लस करना होगा गिवन टेम्परेचर में, अगर हमें केल्विन में चेंज करना है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। केल्विन में जो टेम्परेचर गिवन है, अगर हमें, ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक ना एक एमसीक्यू ज़रूर आएगा। केल्विन में चेंज करना है तो गिवन टेम्परेचर में प्लस कर देंगे हम 273, ठीक है, केल्विन का हो गया। अब अगर हमें सेल्सियस में चेंज करना है, ये देखो सेल्सियस से केल्विन का है और केल्विन से सेल्सियस का है,
ठीक है। सेल्सियस से केल्विन में करना है चेंज तो प्लस करेंगे 273 सेल्सियस वाले टेम्परेचर में, ठीक है। अब अगर हमें उल्टा करना है तो क्या करेंगे, अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में करना है तो क्या करेंगे, -273 जो केल्विन है, ठीक है। केल्विन वाले टेम्परेचर से माइनस कर देंगे 273। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, आप चाहो तो देख सकते हो। ये मैंने दिया है पूरा लिख के, ये लिख लेना। ये नोट्स वैसे तो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मतलब अगर आप अपने हाथ से इन नोट्स को बनाओ और अच्छे से, आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सेम नोट्स चाहे उतार लो लेकिन अपने हाथ से लिखो, या तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको रैपिड रिवीजन करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब क्या ये मैटर की स्टेट में भी चेंज हो जाता है, तो वो देखना है, ठीक है। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज, 2 वेज से हम चेंज कर सकते हैं उनकी स्टेट, ठीक है। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो, इंक्रीज डिक्रीज, और प्रेशर चेंज डिक्रीज और इंक्रीज़ कर दो, या आप इसमें से पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। वट हैपन्स ऑन कूलिंग, कूलिंग पे क्या होता है कि कूलिंग पे आइस बन जाती है, यानी सॉलिड बन जाता है, और हीटिंग पे गैस बन जाता है, एंड प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें और तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको पूरा ये लिख के दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, इस आप खुद से पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सॉलिड को हीट कर, ये आपको दे रखा है, ये सारी वो दे रखी हैं, ये क्या कहते हैं, प्रोसेस। इन प्रोसेस को याद रख लेना। कभी कभी ये एज इट इज़ बनाने के लिए आ जाते हैं कि लिक्विड, आपको ये दे रखा होगा लिक्विड, सॉलिड, गैस, और ये ऐसे एरोज़ बना रखे होंगे, और आपको दिया होगा कि इन एरोज़ में जो प्रोसेस है ना कि गैस से लिक्विड में जाने की, इसको बताओ कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब्लिमेशन के एग्जांपल्स भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ये भी देख लेना, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और ये सब, ठीक है, नेफ्थलीन, ठीक है, ये देख लेना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेम्परेचर एट विच आ सॉलिड मेल्ट्स, जिस पे सॉलिड मेल्ट करता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और जिस पे वो बॉयल स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसमें वो गैस में चेंज हो जाने लगता है सॉलिड, जो मेल्ट सॉलिड है वो गैस में चेंज हो जाने लगता है, उसको कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, लेटेंट हीट यानी छुपी हुई हीट। तो जैसे कि ये जो है, आप ये एग्जांपल कर सकते हैं, मतलब एग्जांपल ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे ज़रूरी नहीं है करना, ठीक है। एट 0 डिग्री टेम्परेचर नॉट टेम्परेचर ना ही बढ़ता है ना ही डिक्रीज़ होता है, ठीक है। द हीट इज़ यूजिंग इन द हीट इज़ यूज इन द स्टेट चेंजिंग, ठीक है। तो जब जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो उस टाइम टेम्परेचर ना बढ़ता है ना घटता है, 0 डिग्री रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हीट होती है ना, जो हीट यहाँ से निकल रही है, तो वो हीट जो होती है वो यूज़ होती है टू चेंज द स्टेट। यहाँ पे 2 होती हैं ये लेटेंट हीट के टाइप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो होती है जिसमें एक केजी सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में होता है कि जब 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को आप कन्वर्ट करते हो गैस में, ठीक है, उसको कहते हैं हम लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन वाला एग्जांपल यू कैन सी, ठीक है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो गैस पार्टिकल्स है वो सॉलिड भी बन सकते हैं, ठीक है, ये गैस से लिक्विड बन सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक प्रोसेस होती है इन विच लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट, जो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की, उसमें लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में कोई भी टेम्परेचर में, ठीक है। जैसे कपड़े सूखता है तो उसमें जो पानी है वो इवेपोरेट ही तो होता है ना, कि कपड़े सूख जाते हैं, वो गैस में जो पानी होता है कपड़ों के अंदर वो गैस में उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन्स इवेपोरेशन के, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे तब जो इवेपोरेशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी तो ग्रेटर इवेपोरेशन, ठीक है।
फिर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन वो है सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। ठीक है, सरफेस एरिया जो होती है वो बढ़ता है तो इवेपोरेशन। अगर देखो एक चाय है कप में है तो वो कम, अरे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। अगर कप में चाय है तो अगर हम उसको वो कम ज़्यादा टाइम लेगी क्या कहते हैं ठंडा होने में कंपेयर टू द जो प्लेट में चाय, जो प्लेट में चाय है वो जल्दी ठंडी होगी तो वो उसका मतलब है इवेपोरेशन जल्दी होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि अगर ये कोई सरफेस है तो उसके जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है वो पहले इवेपोरेट होते हैं कंपेयर टू द नीचे वाले पार्टिकल्स। नीचे वाले पार्टिकल्स ठंडे हो जाते हैं और ऊपर वाले गरम गरम पार्टिकल्स ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी में क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन रेट घटेगा। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी यानी नमी, अगर हमारे आसपास जो वाटर की ह्यूमिडिटी है, वाटर की कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी तो इवेपोरेशन रेट घट जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा विंड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा। ऐसा आप देखते हैं कि जब हवाएं चलती तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो वही मैंने अभी बताया कि लिक्विड्स गेट कन्वर्टेड गैस बाय एब्जॉर्बिंग energy in the form of latent heat of vaporization. They absorb this energy from the surrounding. तो मतलब लिक्विड जो होती है वो गैस में कन्वर्ट होता है बाय एब्जॉर्बिंग ना एनर्जी। जो लेटेंट हीट होती है वो कॉजेस करती है कूलिंग। तो जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है तो ऊपर वाले गरम गरम पार्टिकल सब उड़ जाते हैं तो अंदर के ठंडे ठंडे रह जाते हैं तो उससे इवेपोरेशन और कॉजेस कूलिंग। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि गर्मियों में लोग छत पे अपनी पानी डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस दे रखा है। अगर आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस ये आ सकता है एग्ज़ाम में, बहुत मतलब आ जाता है मॉडरेटली कि आने की चांसेस होती हैं क्योंकि हर एक का स्कूल एग्ज़ाम्स जो होते हैं पैटर्न अलग होता है तो इसीलिए किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है। लेकिन ये इवेपोरेशन बॉइलिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे जाके भी काम आएंगे। तो इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये नोट्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इससे पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल और ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ऐसे ही धीरे धीरे करके बायो फिज़िक्स के भी चैप्टर्स आएंगे और स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियोज़ और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।